नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे रेखा, मनीष और उनके दो दोस्तों के साथ हुई एक बहुत ही खौफनाक हादसे की कहानी। एक ऐसा खौफनाक हादसा जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। अगर हकीकत में वो दोनों उस खौफनाक हादसे से ना गुजरे होते तो उसे एक ख्वाब ही समझ लेते, क्योंकि ऐसा हकीकत में होता है ये किसी को भी यकीन नहीं होता। रेखा और मनीष दोनों क्राइम जर्नलिस्ट थे। पास के एक शहर में हुई एक मर्डर केस की कवरेज के लिए उनको उनके टीवी चैनल के तरफ से भेजा गया था। थोड़ी रात हो गई थी, लेकिन कहीं वो ब्रेकिंग न्यूज़ दूसरे चैनल वाले पहुंचकर जल्दी में ना कवर कर ले, इसीलिए अपने कैमरामैन और एक असिस्टेंट के साथ वो फ़ौरन एक जिप्सी लेके पास के शहर के तरफ निकल पड़े। थोड़ी दूर वो लोग आगे पहुंचे थे कि रास्ते में एक लड़की उनका रास्ता रोकती है। इतनी रात गई एक अकेली लड़की सुनसान सड़क पर उनका रास्ता क्यों रोक रही है, ये सोचकर वो थोड़े हैरान तो हुए, लेकिन क्योंकि सारे पढ़े लिखे और समझदार लोग थे, प्रोफेशनल्स थे, उनको कोई ऐसा डाउट हुआ ही नहीं कि कोई खतरे की बात हो सकती है। उनको लगा कि शायद किसी को मदद की ज़रूरत है, तो उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी। तब अंधेरे में से एक लड़की धीरे से बाहर आई, जिसने अपने सर को हल्के से घूंघट से भी ढांक रखा था। उसने हल्के से कहा, बाबूजी, पास के शहर तक जाना है, आखिरी गाड़ी भी छूट गई है, क्या आप लोग मुझे वहाँ तक पहुँचा दोगे? लड़की ने उन्हें उसी शहर का नाम बताया जिस शहर में वो रिपोर्ट की कवरेज के लिए जा रहे थे। वो लोग राजी हो गए, बोले ठीक है, तुम बैठ जाओ, हम तुमको पहुँचा देंगे। और लड़की जिप्सी के पीछे बैठ गई। गाड़ी थोड़ी देर आगे जाने लगी, तभी अचानक मनीष, जो कि गाड़ी चला रहा था, उसकी नज़र पीछे पड़ी। सामने के मिरर में उसने देखा पीछे उसके असिस्टेंट और कैमरामैन तो बैठे हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन लड़की नज़र नहीं आ रही है। वो थोड़ा हैरान हुआ, पीछे की तरफ घूम के देखा तो लड़की तो वहीं बैठी थी। फिर उसने मिरर में देखा तो लड़की उसको दिखने लगी, हल्की हल्की सी। वो उसे अपना भ्रम समझ लिया और गाड़ी को आगे चलाने लगा। थोड़ी देर बाद उसको ऐसा लगा जैसे गाड़ी के अंदर अचानक से ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एसी वो लोग चलाए नहीं थे, फिर इतना ठंडा क्यों हो रहा था? उसने रेखा से पूछा, रेखा, तुम्हें भी थोड़ी ठंड लग रही है या फिर मुझे ही ऐसा महसूस हो रहा है? तब रेखा ने कहा, नहीं, ठंड तो थोड़ी लग रही है। हाँ, बाहर का मौसम भी थोड़ा अच्छा नहीं है, हो सकता है इसीलिए ठंड लग रहा हो। ज़्यादा कुछ ना सोचते हुए वो लोग आगे बढ़ने लगे। फिर थोड़ी देर बाद अचानक से गाड़ी रुक गई। अरे, ये गाड़ी को क्या हो गया? रेखा ने पूछा। शायद कुछ प्रॉब्लम हो, मैं देखता हूँ, बोल के मनीष नीचे उतरा। उसके पीछे सब नीचे उतर गए, बस वो लड़की नीचे नहीं उतरी। गाड़ी में मनीष ने जाके देखा कि इंजन बहुत ज़्यादा गर्म हो गई थी और गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हो रही थी। वो लोग गाड़ी के मैकेनिक तो थे नहीं, अचानक से कुछ समझ में भी नहीं आया। फिर वो लोग हैरान हो गए और सोचने लगे अब क्या करें। तभी उन्हें याद आया कि अरे, लड़की भी तो उनके साथ थी, वो कहाँ गई? तो पीछे की तरफ जाके एक दोस्त ने देखा, अरे, यहाँ तो कोई नहीं है। अरे, लड़की तो अभी यही थी, कहाँ चली गई? रेखा ने पूछा। वो लोग आसपास नजरें घुमा के देखने लगे तो लड़की कहीं नहीं नजर आ रही थी। तभी अचानक आवाज़ आई, बाबूजी, मैं यहाँ हूँ। सारे चौक के सामने देखे और बोले, अरे, तुम अभी तो यहाँ नहीं थी, फिर अचानक से कैसे आ गई? तब लड़की ने कहा, नहीं, मैं तो यहीं थी, आसपास कोई मदद हो यही सोच के देख रही थी, पर आसपास तो मदद की कोई गुंजाइश नज़र ही नहीं आ रही है।
फिर किसी ने ज़्यादा सोचा नहीं, बोला कि हाँ गाड़ी तो ख़राब हो गई है, क्या करें, तुम तो पास के शहर की ही रहने वाली हो, तुम्हें तो यहाँ के बारे में ज़्यादा पता होगा, आसपास कोई मदद मिल सकती है। लड़की ने कहा, छोटा सा शहर है बाबूजी, इतना ज़्यादा तो पास मदद नहीं मिलेगा, कोई मैकेनिक या गैरेज में नहीं होगा। हाँ लेकिन थोड़ी दूर पे एक छोटी सी स्टेशन है, वहाँ से एक ट्रेन तकरीबन थोड़ी देर बाद उसी शहर के लिए जाती है। हम वहाँ स्टेशन पे जाएंगे तो गाड़ी पकड़ लेंगे। मैं अक्सर उसी ट्रेन में ही तो जाती हूँ, लेकिन आज वही ट्रेन मेरी छूट गई थी। हम लोगों ने तो ऐसा किसी स्टेशन या ट्रेन के बारे में सुना नहीं, कैमरामैन ने कहा। लड़की ने कहा, आप लोग क्या पहली बार उस शहर में जा रहे हो? वाकई में सब पहली बार जा रहे थे, इसीलिए उन लोगों ने सोचा शायद लड़की वहीं की है, उसे ज़्यादा ही पता होगा। रेखा ने कहा, यहाँ तो अभी कोई मदद मिलेगी नहीं, एक काम करते हैं, गाड़ी को ही लॉक कर देते हैं, ऑफिस में खबर पहुँचा देते हैं, ड्राइवर और दूसरी गाड़ी को भेज के वो लोग यहाँ से गाड़ी ले लेंगे। हमारे लिए रिपोर्ट कवर करना बहुत ज़रूरी है। एक काम करते हैं, हम लड़की के साथ निकल पड़ते हैं। फिर वो लोग आपस में बात करने लगे। शायद इसीलिए हम लोगों को ये लड़की मिली थी, ताकि हमें थोड़ी मदद मिल सके, वरना ऐसे रात में अचानक से गाड़ी जैसे ख़राब हो गई, कौन हमें उस स्टेशन के बारे में बताता। और वो लोग आगे चलने लगे। लड़की धीरे धीरे पीछे आ रही थी। रेखा और मनीष आगे आगे चल रहे थे, कैमरामैन और असिस्टेंट थोड़े पीछे चल रहे थे, लड़की उनके पीछे चल रही थी। तभी अचानक से रेखा ने कैमरामैन से पूछा, अरे तुम कैमरा ठीक से लाए हो तो? कहीं गाड़ी में तो छुई छोड़ के आ गए? बैग थोड़ा ठीक से चेक करके देख लो तो, अक्सर तुम कैमरा बैग से बाहर निकाल देते हो। कैमरामैन थोड़ा आगे आ जाता है और रेखा के साथ मिलकर बैग चेक कर करके आगे चलने लगता है। असिस्टेंट थोड़ा पीछे रुक जाता है। थोड़ी देर बाद रेखा जब पीछे घूम के देखती है तो उसे असिस्टेंट नज़र ही नहीं आता, बस लड़की धीरे धीरे आ रही नज़र आती है। वो मनीष से पूछती है, अरे वो हमारा दोस्त असिस्टेंट कहाँ गया? हाँ, मुकेश तो कहीं नज़र ही नहीं आ रहा है, असिस्टेंट का नाम लेके मनीष ने पूछा। तो लड़की बोली, वो थोड़ा सुस्ती से चल रहे थे, पीछे रह गए होंगे, आ जाएंगे, रास्ता तो सीधा ही है, हम लोग चलते रहते हैं, नहीं तो ट्रेन ही निकल जाएगी। फिर वो लोग आगे चलते रहते हैं, पर अब थोड़ा उन लोगों को डाउट सा भी होने लगता है। कैमरामैन बोलता है, रेखा जी, हमें मुकेश के लिए वेट करना चाहिए, वो तो आसपास कहीं नज़र ही नहीं आ रहा है। ऐसे ही वो बात कर रहे होते हैं कि अचानक मनीष बोलता है, अरे वो लड़की कहाँ गई? आसपास तो वो लड़की भी नहीं नज़र आ रही है। फिर वो घबरा के चारों तरफ देखते हैं और बोलते हैं, सही में लड़की कहाँ गई? तभी उन्हें थोड़ी आगे से जोर की एक चीख सुनाई देती है। वो लोग घबरा के देखते हैं तो अंधेरे से दौड़ दौड़ के उनका दोस्त मुकेश आगे आ रहा है, खून से लथपथ, और आके उनके पास गिर जाता है। वो घबरा के नीचे देखते हैं और बोलते हैं, मुकेश मुकेश, ये तुमको क्या हो गया? तो मुकेश बोलता है, वो लड़की ने ये सब किया, मैं बस चल रहा था, अचानक से बड़े से नाखून आके मेरे गले में गड़ गए और वो लड़की अचानक से मेरे ऊपर आ गई और उसने अपने बड़े लंबे नाखूनों को मेरे गले में गड़ा के मुझे मारने की कोशिश की। और तभी आप लोगों में से किसी ने पीछे मुड़ के देखा और आवाज़ दिया तो वो फौरन गायब हो गई। वो लड़की नहीं, डायन है, डायन या भूतनी, चुड़ैल, कुछ भी कहो, वो लड़की नहीं। तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। यही बोलते बोलते मुकेश अपना दम तोड़ देता है।
सारे दोस्त जोर से घबरा जाते हैं और खड़े हो जाते हैं। तभी उन्हें जोर की हंसी सुनाई देती है और वो देखते हैं दूर से ट्रेन आ रही है। आसपास उन्हें कोई स्टेशन नहीं नज़र आती, बस रेलवे लाइन ही नज़र आती है। वो भी ट्रेन के आने की वजह से उन्हें पता चलता है कि वो एकदम से रेलवे ट्रैक के आसपास पहुंच गए हैं। घने अंधेरे की वजह से उन्हें वो भी नज़र नहीं आ रहा था। जैसे ही वो ट्रेन को पास आते हुए देखते हैं, वो ट्रक से थोड़ी दूर हट जाते हैं और तभी वो सुनते हैं जोर से चीखती हुई एक लड़की उनकी तरफ भागती हुई आ रही है। वो सारे डर के और ज़्यादा दूर भागने लगते हैं और उसी समय वो लड़की फौरन उनके सामने ही ट्रेन के सामने कूद जाती है। रेखा और मनीष जोर से चीख लेते हैं। तभी वो देखते हैं कि वो लड़की का सर धड़ से एकदम अलग हो जाता है। वो लोग सब घबरा के पीछे हट जाते हैं और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए, लड़की का धड़ फौरन खड़ा हो जाता है। उस सरकटे सर को देख के और बिना सर का उस धड़ को देख के उस सारे घबरा के मानो सुन हो जाते हैं। काटो तो खून नहीं, ऐसी उनकी हालत हो जाती है। तभी वो लड़की का सर जोर जोर से हंसने लगता है और लड़की का धड़ अपने एक हाथ से अपने सर को उठा लेता है और ऐसे ही सर को उठा के उनके पीछे भागने लगता है। उन लोगों की हालत ऐसी हो जाती है कि वो कहीं पर हिलने तक के लायक नहीं रहते। तभी वो कटा हुआ सर जोर से उस कैमरामैन के तरफ छिटक के आता है और दोनों हाथ उसके गले को दबा देते हैं। मनीष और रेखा इतने घबरा जाते हैं कि वो अपने कैमरामैन दोस्त की कोई मदद नहीं कर पाते और देखते ही देखते वो कटा हुआ सर अपने दांत उस दोस्त के गले में गड़ा देती है और वो हाथ उसके गले को पूरी तरह से नोच डालते हैं। मनीष और रेखा तब थोड़ा होश में आते हैं और जोर से चीखते हुए चिल्लाते हुए उसी ट्रेन के लाइन पे आगे भागने लगते हैं। तभी दूर से एक दूसरा ट्रेन आता हुआ नज़र आता है, लेकिन मनीष और रेखा इतने ज़ोर से घबराए हुए होते हैं कि वो कुछ सोचे समझे बगैर उसी ट्रेन के लाइन पे आगे भाग रहे होते हैं। तभी अचानक उनके सामने आके वो ट्रेन रुक जाती है। तब वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो लड़की गायब हो चुकी होती है। ट्रेन का ड्राइवर नीचे उतरता है और उनके पास आ जाता है और बोलता है, आप लोग ठीक तो हो? तब मनीष और रेखा क्या बोलेंगे कुछ समझ ही नहीं पाते हैं। ट्रेन का ड्राइवर उनका हाथ पकड़ के फ़ौरन उनको खींच के अपनी कैबिन के अंदर ले लेता है और ट्रेन को आगे बढ़ाने लगता है। बिल्कुल सुन हो चुके मनीष और रेखा को वो बोलता है, ज़रूर आप लोग भी उसी डायन के सामने आ गए हैं जो अक्सर यहाँ पर उधम मचाती रहती है, खौफ मचाती रहती है। तब थोड़ा सा होश में आते हुए मनीष और रेखा पूछते हैं, वो कौन थी? ये सब क्या हो गया? हम लोगों को तो कुछ समझ में ही नहीं आया। तब वो ट्रेन का ड्राइवर बोलता है, वो पासी के शहर की एक लड़की है जो अपने परिवार के साथ हुए किस मनमुटाव और झगड़े की वजह से आके इसी ट्रेन के लाइन पे कूद के अपनी जान दे दी थी। वो एक नहायत ही बुरी लड़की थी और इस तरह से हुए आत्महत्या की वजह से उसकी आत्मा को भी कभी शांति नहीं मिली और वो एक डायन बन गई। अक्सर इस रास्ते में हम लोग उसको देखते रहते हैं। हालांकि इस बात पर कोई यकीन नहीं करता, लेकिन हम लोग देखते हैं वो ट्रेन के साथ, ट्रेन के पीछे भागती रहती है। बहुत से किस्से हैं उसके, बहुत से हादसे हुए हैं इस रास्ते पे, लेकिन आजकल के मॉडर्न लोग पूरी तरह से इसका विश्वास नहीं करते। मैं जब भी इस रास्ते से जाता हूँ
मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि किसी ना किसी राहगीर को मदद की ज़रूरत होगी, इसीलिए मैं ट्रेन को इसी एरिया से बहुत ही स्लो लेके जाता हूँ। आज आप दोनों को रेलवे ट्रैक पे भागते हुए देख के मैं समझ गया था कि आप दोनों के साथ ज़रूर ऐसा कोई हादसा हुआ है, इसीलिए मैंने सही टाइम पे ट्रेन रोकी और आप दोनों बच गए। तब मनीष और रेखा कहते हैं, हम दोनों तो बच गए, लेकिन हमारे दोस्त, उन्हें हमने हमेशा के लिए खो दिया। अपने आँखों के सामने उनकी मौत होते हुए देखी, लेकिन उनकी कोई मदद नहीं कर पाए। बस ये खौफनाक रात किसी की ज़िंदगी में कभी ना आए। और यहीं पर उस खौफनाक रात की कहानी और मनीष और रेखा के साथ हुए हादसे की कहानी ख़त्म होती है। लेकिन वो डायन अभी भी वही है और अभी भी वो लोग महसूस करते हैं कि एक साया जोर से उनके ट्रेन के पीछे भाग रही है। दोस्तों, ये थी मनीष और रेखा के साथ हुई एक खौफनाक हादसे की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक बटन को क्लिक कीजिए, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।